हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सरसमका कुछ अन्य सरसमकाओं के बारे में पढ़ेंगे। एक नई आइडेंटिटी है। देखिए a प्लस बी होल क्यूब, एक नया सूत्र देखिए a प्लस बी होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट्स में a प्लस बी, और एक a माइनस बी होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट्स में a माइनस बी। यहाँ पर a प्लस बी होल क्यूब और a माइनस बी होल क्यूब वाला है, यानी कि घात में 3 है। आपने a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर वाला सरसमका आपने पढ़ी हुई है। हम आज नई सरसमका पढ़ रहे हैं a प्लस बी होल क्यूब इक्वल ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट्स में a प्लस बी, जबकि a माइनस बी होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट्स में a माइनस बी। आपको इन्हें याद करना है, तो इस सरसमका से हमें क्या करना है, गुणा करना है या प्रसार करना है। अब देखिए, हम यहाँ पे ये भी कहते हैं कि जैसे पहले सरसमका है a प्लस बी होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी बराबर, हम जब यहाँ पर कोष्टक खोलेंगे, देखिए यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से भी ए क्यूब प्लस बी क्यूब। जब यहाँ पर आप कोष्टक को खोलेंगे, ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट्स ओपन कैसे करते हैं, कोष्टक खोलने पर 3ab गुणा करेंगे आप a से और 3ab गुणा करेंगे आप b से। जो कोष्टक खोलेंगे 3ab को हम गुणा a से करेंगे, 3a और a गुणा हो जाएगा a स्क्वायर, और यहाँ b का b आएगा, तो 3ab को जब b से गुणा करेंगे 3a स्क्वायर b प्लस, और 3ab को जब b से गुणा करेंगे 3ab स्क्वायर, क्योंकि b यहाँ भी है b यहाँ भी है, तो क्या हो जाएगा b स्क्वायर। तो इसी को गुणा करके ये आ रहा है, और यहाँ भी ऐसा ही है a माइनस बी होल क्यूब बराबर ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। और जब आप कोष्टक को खोलेंगे तो कैसे करेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस, कोष्टक खोलने पर 3 यहाँ की तरह 3ab गुणा होगा a से भी, 3ab गुणा होगा b से भी। तो चूँकि अब माइनस 3ab है, इसके आगे माइनस का साइन है, 3a को a से गुणा कीजिए 3a स्क्वायर b को हम भी लिखेंगे, अब माइनस हो जाएगा प्लस, क्योंकि यहाँ कोष्टक खोलने पर चूंकि यहाँ 3ab के आगे माइनस साइन है और कोष्टक के आगे जब माइनस होता है तो हम यहाँ चिन्ह क्या करते हैं, बदल देते हैं, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस 3ab स्क्वायर, क्योंकि a को हम यहाँ लिखेंगे, अब b और b क्या हो जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा। तो कहने का मतलब जो है a प्लस बी होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी हो सकता है, और a प्लस बी होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर भी हो सकता है। यानी कि आप a प्लस बी होल क्यूब के प्रसार करने के लिए, इसको प्रयोग करने के लिए आप इसका प्रयोग भी कर सकते हैं और इसका प्रयोग भी कर सकते हैं, दोनों क्या है, सही हैं। और ऐसे ही a माइनस बी होल क्यूब बराबर ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट्स में माइनस बी, इसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं। जबकि a माइनस बी होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब, सॉरी ए क्यूब माइनस है ये, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर का प्रयोग भी हम कर सकते हैं। यहाँ पर आप माइनस को मान लीजिए, तो a प्लस बी होल क्यूब ये भी होता है और क्या ये भी होता है, आप इसका कीजिए चाहे इसका कीजिए, आप दोनों में से कोई भी प्रयोग कर सकते हैं, दोनों क्या है, एकदम सही है। तो हम आज इन दोनों सरसमकाओं से किस प्रकार से प्रसार करते हैं, किस प्रकार से विस्तार करते हैं या गुणा करते हैं, उसका प्रयोग करेंगे, उसको हम सीखेंगे। तो प्रश्न है, प्रसारित रूप में लिखिए, निम्न को प्रसारित रूप में लिखिए, इनको प्रसार रूप में लिखिए। पहला प्रश्न है a प्लस बी होल क्यूब, यानी 2x प्लस 2 होल क्यूब, सॉरी 3x प्लस 2 होल क्यूब। और मैंने आपको कहा है कि जो आपको यहाँ पर केवल सरसमकाएं याद करनी है, या आपको जो आइडेंटिटी है इनको याद करना है। अगर आप सूत्र याद कर लेते हैं तो आपको प्रश्न करने में, इनको सॉल्व करने में कोई परेशानी नहीं होगी। हर प्रश्न में यहाँ पर आपको मैंने ये कहा था पहले भी कि इसको देखिए a प्लस बी होल क्यूब और a माइनस बी होल क्यूब के रूप के सरसमकाएं हैं ये। तो आप देखिए a प्लस बी होल क्यूब, तो यहाँ पर भी जो ये a प्लस बी होल क्यूब है उसी रूप का है ये a प्लस बी होल क्यूब। और हर प्रश्न की तरह यहाँ पर इसका मान है a का मान है 3x, अब b का मान क्या है 2। आपको हर सरसमका में यही करना है, जो आगे है वो a है, जो पीछे वो b है, a और b। तो इस सरसमका में यानी कि सूत्र में जहाँ पर a है वहाँ रखिए 3x, और जहाँ पर b है वहाँ रखिए आप क्या 2, यानी कि a प्लस बी होल क्यूब के रूप का है। और हम यहाँ देख रहे हैं सरसमका में a प्लस बी होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब। तो पहले क्या लिखा हुआ है, a क्यूब लिखा हुआ, तो a कितना है 3x, हम लिखेंगे क्या 3x क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो यहाँ पर जो चिन्ह ध्यान रहे, प्लस बी क्यूब प्लस b कितना है 2 की घात 3 प्लस बी क्यूब, और प्लस 3ab, तो प्लस क्या 3 इंटू a कितना है, फिर यहाँ पे 3x इंटू b कितना है 2, 3ab, 3 गुणा गए 3x गुणा गए क्या 2, और कोष्टक में a प्लस बी 3x धन क्या 2, 3x प्लस 2 आ गया। तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी। हमने यहाँ से सूत्र पढ़ा, सरसमका को हमने पढ़ा, इसको समझा,
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट्स में प्लस बी, और यहाँ पर देखिए आगे ए है और उसके बाद क्या है बी है, तो यहाँ पर भी आगे ए है उसके बाद बी माना जाएगा। तो जहाँ पर ए है वहाँ हमने 3x रखा और जहाँ बी है हमने वहाँ रखा 2 रखा, और सेम इस सरसम का हमने क्या किया प्रयोग किया, कोष्टक का प्रयोग जहाँ पर है, जहाँ पर प्लस है, जो चिन्ह वहाँ वही चिन्ह आपको रखना है। और मैं आपको इससे पहले भी कहा था सरसम का में हम जब इनका प्रयोग करते हैं, देखिए ए क्यूब, ए कितना है 3x क्यूब, तो यहाँ पर कोष्टक का प्रयोग आप जरूर करेंगे। जहाँ पर घात 3 है या उससे पहले घात 2 वाला सवाल था, आपको यहाँ पर कोष्टक का प्रयोग जरूर करना है, क्योंकि कोष्टक खोलने के बाद ये क्यूब जो है ये घात 3 है, 3 की भी मानी जाएगी और x की भी मानी जाएगी। तो कोष्टक खोलने पर 3 को गुणा कीजिए 3 बार, 3 3 9 3 27 x क्यूब, क्योंकि जब हम घन करेंगे यहाँ पे कोष्टक खोलने के बाद ये घात में 3 जो है वो 3 का भी है और x का भी है। 3 की घात 3 कितना हुआ 27, 3 को गुणा करेंगे हम 3 बार, 3 3 9 3 27, 3 3 9 3 27, और x क्यूब का x क्यूब भी देगा। यहाँ भी प्लस 2 की पावर 3, यानी कि 2 गुणा कीजिए 3 बार, 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हुआ 8, प्लस अब 3ab जो आप कोष्टक में यहाँ पर दे रखा 3ab, यहाँ 3ab को आपको अलग से मल्टीप्लाई करना है, 3ab 3 3 9 9 दूनी 18 x। देखिए आप गुणा कैसे करना है आपको 3ab को, 3ab तो 3ab में पहले संख्याएं कौन कौन है 3 3 2, 3 3 9 9 दूनी 18 गुणा करना है, x को x रहने दीजिए, 3ab गुणा कर दिया और कोष्टक में क्या है वो a प्लस बी, 3ab a प्लस बी। और आपको फिर क्या करना है यहाँ पर ब्रैकेट्स को खोलना है यहाँ पे, तो कैसे लिखेंगे 27x क्यूब प्लस 8 को रहने दीजिए प्लस, अब कोष्टक खोलने पर जैसे हम यहाँ क्या था कोष्टक खोलने का काम सेम वही आपको यहाँ भी करना है। हम जब कोष्टक को खोलते हैं 18x को गुणा 3x से करना है और फिर 18x गुणा 2 से करना है, क्योंकि कोष्टक खोलने पर हम कोष्टक के बाहर की संख्या को कोष्टक के अंदर सभी पदों से मल्टीप्लाई करते हैं। तो कोष्टक खोलने पर 18 गुणा कीजिए 3 से 18 तिया 54, x को x से गुणा कीजिए x स्क्वायर, और प्लस फिर 18x को आप 2 से गुणा करेंगे, 18 दूनी 36 और x को भी x लिखिए। तो यहाँ पे जो है 3x प्लस 2 होल क्यूब का प्रसार जो आ रखा है 27x क्यूब प्लस 8 प्लस 54x स्क्वायर प्लस 36x आ रखा है, ये इसका क्या विस्तार रूप है। अब नेक्स्ट है 5p माइनस 6q होल क्यूब, 5p और 6q सारे की घात 3। तो यहाँ पर 3x प्लस 2 था, यहाँ पर a प्लस बी होल क्यूब वाला था, और यहाँ पर चूंकि माइनस का साइन है तो a माइनस बी होल क्यूब। देखिए सरसम का a माइनस बी होल क्यूब, तो जब प्लस होगा तो a प्लस बी होल क्यूब, और जब माइनस होगा तो a माइनस बी होल क्यूब। और यहीं की तरफ जो हमने पहले प्रश्न किया और वो है a माइनस बी होल क्यूब, समझ जाइए a का मान 5p माना जाएगा और b का मान 6q माना जाएगा। तो सरसम का में जहाँ भी a है वहाँ 5p आएगा, जहाँ भी b है वहाँ क्या आएगा 6q आएगा। हर किसी प्रश्न में इस प्रकार के प्रश्नों में a और b इस तरह से हम सरसम का में क्या रखते हैं मान को रखते हैं। तो हम जानते हैं a माइनस बी होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट्स में a माइनस बी। तो देखिए a क्यूब, तो a कितना है 5p क्यूब, 5p क्यूब कोष्टक पर जरूर कीजिए वो आवश्यक है, a क्यूब यानी कि 5p क्यूब। a क्यूब के बाद क्या होता है माइनस b क्यूब, माइनस b क्यूब कितना आ गया 6q क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब, फिर क्या आता है माइनस 3ab, तो माइनस 3 इंटू a कितना है 5p इंटू b कितना है 6q, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab, और ब्रैकेट्स में फिर क्या है चूँकि आप ब्रैकेट्स हैं तो आपको ब्रैकेट्स भी जरूर करना है, a माइनस b यानी कि a माइनस b, a माइनस b, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पर आपको उसको पूरा करना है, 5p की पावर 3 है, आपको ब्रैकेट्स खोलना है, और अब फिर यहाँ पर हम नियम जानते हैं कोष्टक खोलने पर ये घात 3 5 की भी है और p की भी है। तो 5 घात 3 कितना हुआ 125, क्योंकि 5 को हम गुणा करेंगे 3 बार, 5 गुणा गई 5 गुणा गई 5 5 25 25 पंजे 125, p की पावर क्या 3 को रहने दीजिए ऐसे ही, माइनस 6 गुणा कीजिए 3 बार, 6 छक्का 36 छक्का 216 क्यू ऐसे रहने दीजिए आप। अब माइनस 3ab फिर गुणा कीजिए यहाँ की तरह कि 3ab 3 पंजे 15 15 से क्या 90 90 पी क्यू, 5 या 15 15 से क्या 90, ठीक है ना 90 पी क्यू। अब ब्रैकेट्स में क्या आ गया 5p ऋण 6q, 5p माइनस क्या 6q। अब यहाँ पे आपको आगे करना है इसको इक्वल टू 125p क्यूब माइनस 216q क्यूब, और माइनस यहाँ पर आपको फिर कोष्टक खोलना है, यानी कि यहाँ की तरह
कि 90 पी क्यू को हम गुणा करेंगे कोष्टक खोलने के बाद 5 पी से, और फिर 90 पी क्यू को हम गुणा करेंगे 6 क्यू से। तो देखिए चूँकि अब 90 पी क्यू के आगे माइनस का साइन है, तो अब कैसे कोष्टक खोलते हैं आप जानते होंगे। 90 को 5 से गुणा कीजिए 450, 9 पंजे 45, 450। पी को पी से गुणा कीजिए पी स्क्वायर, और क्यू को क्यू रहने दीजिए, क्योंकि 90 पी क्यू को हम जब 5 पी से गुणा करेंगे तो पी स्क्वायर हो जाएगा गुणा करके, क्यू का क्यू रहेगा। अब चूँकि और माइनस है तो माइनस माइनस का प्लस, ध्यान रहे माइनस वाले में यहाँ पर लास्ट में प्लस हो जाना चाहिए। और 90 को गुणा कीजिए 6 से, कितना हुआ ये 9 से क्या 54, 540। पी क्यू को गुणा कीजिए किससे, क्यू से, तो पी क्यू स्क्वायर 540 क्या पी क्यू स्क्वायर। तो ये इसका क्या है आंसर है। अब नेक्स्ट है, मान लीजिए नेक्स्ट है 4y + 5z होल क्यूब। ये a + b होल क्यूब वाला आया फिर से, तो a का मान 4y, b का मान 5z। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर जो है a + b होल क्यूब कितना होता है, a³ + b³ + 3ab 1 + b। मैंने आपको कहा था कि जो है a + b होल क्यूब का प्रसार आप इसको भी कर सकते हैं, आप चाहे तो इसका प्रयोग कर सकते हैं कि a + b होल क्यूब बराबर a³ + b³ + 3a² + 3ab² का प्रयोग भी कर सकते हैं। यानी कि a + b होल क्यूब को आप चाहे इस रूप में कीजिए प्रसार, चाहे इस रूप में कीजिए, क्योंकि यही इसका रूप ये भी है। मैं यहाँ पे मैंने आपको 2 इस प्रकार से समझाए हैं। अब मैं आपको एक जो है प्रसार, एक ये वाला प्रश्न जो है समझा रहा हूँ इस रूप में, a + b होल क्यूब बराबर a³ + b³ + 3a² + 3ab² के रूप में आपको समझा रहा हूँ। आपकी इच्छा, आप चाहे a + b होल क्यूब को इस रूप में कीजिए, चाहे इस रूप में कीजिए, वैसे आप a - b होल क्यूब को चाहे इस रूप में कीजिए, चाहे इस रूप में कीजिए। तो हम आप एक इस टाइप में करेंगे। तो पहला क्या है, यहाँ पर जो सूत्र क्या है वो है a + b होल क्यूब बराबर a³ + b³ + 3a² + 3ab²। हम इसका प्रयोग करेंगे। तो प्रश्न है 4y + 5z होल क्यूब। तो a + b होल क्यूब बराबर a³, यानी कि 4y³ यहाँ पे वही a ये है और b ये है, तो 4y³ a³ + b³ यानी कि 5z³ a³ + b³ + 3a² जो मैंने आपको यहाँ पर समझाया है। अगर हम इसका प्रयोग करते हैं तो यहाँ पर क्या है 3a²। हम यहीं पर इसका प्रयोग करेंगे, 3a² का प्रयोग हम यहाँ लिखेंगे कैसे, 3 × a², यानी कि a कितना है 4y²। फिर यहाँ पर कोष्टक का प्रयोग, जब भी स्क्वायर हो या घात में 3 हो या घात में 4 हो, इस तरह की घातें होती हैं तो हम कोष्टक का प्रयोग जरूर करते हैं एक बार। तो 3a² × b कितना है 5z। ये देखिए 3 × a² × b 3a² + 3ab²। 3 × a कितना है 4y × b कितना है 5z का स्क्वायर, a³ + b³ + 3a² + 3ab²। तो यहाँ पर a² था, यहाँ पर b² है, तो हमने इसको इस रूप में लिख दिया है। तो आप इसका प्रयोग भी कर सकते हैं, इसका प्रयोग भी कर सकते हैं। अब 4y³ को हम कोष्टक खोलेंगे, 4 गुणा कीजिए 3 बार, 4 × 16 64 y³ धन 5 गुणा कीजिए 3 बार 125 z³ कितना गया 3। 5 गुणा कीजिए 3 बार 125 z³ धन 3 × 3 × पहले कोष्टक खोलिए 4y² 16y² × 5z। केवल मैं स्क्वायर कर रहा हूँ, अभी गुणा अभी नहीं कर रहा हूँ, गुणा हम इसके बाद करेंगे। तो 3 × 16y² कोष्टक खोलने के बाद, क्योंकि स्क्वायर 4 का भी होगा और y का भी होगा जैसे हमने यहाँ पे किया था, प्लस 3 × 4y × 5z², 5 का वर्ग 25z² यहाँ पर स्क्वायर है, ध्यान रहे यहाँ पर क्यूब है इसलिए हम संख्याओं को गुणा कर रहे हैं 3 बार, यहाँ पर स्क्वायर हम गुणा कर रहे हैं क्या स्क्वायर यानी कि 2 बार। अब देखिए आगे बराबर 64y³ धन 125z³ को रहने दीजिए आप, और यहाँ गुणा कीजिए इनको 3 16 3a² भी है ये, तो यहाँ गुणा कीजिए 3 गुणा 16 गुणा 5 को तो 240, 3 गुणा 16 गुणा 5 16 × 48 48 बन 240 y² z और धन 3ab², 3 × 12, अब 25 × 12 कितना हुआ है दिया गया 300, 25 × 100 100 300 yz², तो yz²। तो ये हमने क्या कर दिया पूरा कर दिया। तो मैंने आपको जो है 2 सवाल समझाए हैं इन सरसमकाओं से, और एक मैं समझाया आपको इस पीछे वाले सरसमका से। तो आप कोई भी प्रयोग कर सकते हैं। एक एग्जांपल और समझा रहा हूँ, हम तो आगे बढ़ेंगे। वो एग्जांपल है p - 1/3 होल क्यूब। यहाँ भी करना आपको वैसा ही है, p - 1/3 होल क्यूब a - b होल क्यूब। a का मान p आएगा और b का मान 1/3 आएगा, और ये माइनस वाला है। तो a - b होल क्यूब क्या होता है a³ - b³
बी की जगह आ गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab 3 इंटू ए इंटू बी माइनस 3ab और क्वेश्चन में क्या ए माइनस बी कितना है 1/3 ए माइनस बी। क्वेश्चन खोलिए पी क्यूब रहेगा माइनस हम जो क्वेश्चन खोलते हैं तो घात 3 जो है एक को भी हम गुणा करेंगे 3 बार और 3 को गुणा करेंगे हम क्या 3 बार। तो ए की घात 3 कितना हुआ 1/27 इन्होंने 3ab 3 को गुणा काट दिए 3 से। यहाँ क्या लिखा हुआ पी या क्या बचा पी बचा हुआ यहाँ पे ब्रैकेट्स में क्या p माइनस 1/3 आप देख रहे होंगे यहाँ पे हमने इनका घात 3 क्या इसकी भी घात 3 क्या माइनस पी 3 को 3 काट के 3 ए हम गुणा करते हैं यहाँ ऊपर की तरह हमने 3 और 3 कैंसिल कर दिए यहाँ बचा क्या 1p यानी कि p और ब्रैकेट में p माइनस 1/3 और यहाँ पर आपको फिर क्वेश्चन खोलना है p क्यूब माइनस 1/27 माइनस और फिर क्वेश्चन खोलने पर p गुणा करेंगे p से p गुणा करेंगे 1/3 से तो p को p से गुणा कीजिए p स्क्वायर या माइनस होएगा प्लस क्योंकि यहाँ पर माइनस p है प्लस क्या p गुणा कीजिए 1/3 से 1/3 p तो ये इसका आंसर आ गया p क्यूब माइनस 1/27 माइनस p स्क्वायर प्लस 1/3 p। तो इसको हमने सॉल्व किया। तो सरसमकाओं से हम इस प्रकार के प्रसार कैसे करते हैं, इस प्रकार के हम गुणा कैसे करते हैं आपको मैंने समझा दिया है। अब आप इन प्रश्नों को आसानी से कर सकते हैं। अब इसी सरसमका से यानी कि इन दोनों ही सरसमकाओं से हम कुछ और प्रश्न करेंगे। प्रश्न है मान ज्ञात कीजिए। आपने इस प्रकार के प्रश्न क्लास 8 में भी किए हुए हैं और a प्लस बी होल स्क्वायर में भी आपने किए थे। तो यहाँ पर लिखा हुआ प्रश्न 105/3 आपको मान ज्ञात करना है सरसमकाओं से, क्योंकि बुक में लिखा हुआ है कि सरसमका से मान ज्ञात कीजिए या उचित सरसमका से मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको सरसमका प्रयोग करना है, ये नहीं कि आपने 105 गुणा कर दिया 3 बार, आपको 105/3 में भी क्या लगाना है, इन सरसमकाओं का ही प्रयोग करना है। तो आप जानते हैं हम 105 को क्या कहते हैं, 105 को हम लिखेंगे 100-5 के रूप में। तो 100-5 की घात 3 माना 105 की घात 3 है यानी 105 क्यूब है ये इक्वल टू 100 + 5 होल क्यूब। तो यहाँ देखिए हमने 105 को तोड़ दिया है 100-5 के रूप में। अगर 104 है तो 100-4, 101 है तो 100-1, 110 है तो 100-10। हम इस रूप में इसको क्या करते हैं तोड़ते हैं। वैसे अगर 99 है तो 99 है तो 100-1, 98 है तो 100-2, 97 है तो 100-3, 95 है तो 100-5। तो हम इस प्रकार से 100 के रूप में इनको हम तोड़ते हैं। तो जो भी वहाँ पर सही लगे हम इसके रूप में इसको लिखते हैं। हमने 105 को लिख दिया 100-5 होल क्यूब। ध्यान रहे होल क्यूब आएगा। हम जब हम इसको तोड़ते हैं 100-5 के रूप में तो ब्रैकेट्स का प्रयोग जरूर करना है। और आप देख रहे होंगे यहाँ पे a + b होल क्यूब का हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे, यानी कि जो सरसम का हम पढ़ रहे हैं ये a + b होल क्यूब a - b का होल क्यूब इनका हम प्रयोग करेंगे। इनके प्रयोग से हम क्या करेंगे, इन मानों को भी निकालेंगे। तो उन्हीं की तरह 100 + 5 होल क्यूब को हम क्या लिखेंगे, a + b होल क्यूब के रूप में लिखेंगे। तो a का मान फिर यहाँ पे हो गया 100, b क्या हो गया 5। जो आगे होता है a वो a होता है और जो पीछे है 5 वो क्या होता है b होता है। तो a + b होल क्यूब के रूप में लिखिए। तो हम जानते हैं a + b होल क्यूब क्या होता है, बराबर क्या होता है a क्यूब यानी कि 100 की घात 3 a क्यूब प्लस b क्यूब यानी कि 5/3 क्योंकि b का मान 5 है, a ये है b ये है। तो a की जगह 100, b जगह क्या रखिए 5 रखिए, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab 3 × a × b 3 × a 100 × b यानी कि 5 3ab और ब्रैकेट्स में a + b a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab क्वेश्चन में a + b। अब इसको आगे सॉल्व कीजिए वही की तरह बराबर 100 की घात 3 यानी कि आपने 100 का निकालना है क्या क्यूब यानी कि घन। तो 100 गुणा कीजिए 3 बार, 100 गुणा गए 100 गुणा 100 कितना होएगा, ये हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर आप देखिए 2 शून्य है, 2 3 6, 2 क्या करनी है 3 6 शून्य करनी है तिगुना, ये 2 3 6 शून्य करनी है 1 2 3 4 5 6 इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख यानी कि 10 लाख आ गया है। ठीक है ना। डन 5/3 5 गुणा कीजिए 3 बार, 5 × 5 = 25 5 = 125 और धन 3ab गुणा कीजिए जैसे ऊपर क्या था 3ab कितना हुआ ये 1500 1500 क्योंकि 100 × 300 और 300 × 5 = 1500 और ब्रैकेट्स में क्या लिखा हुआ है 100 + 5। हमें ये भी यहाँ इन्हीं की तरह करना है लगभग। तो देखिए इन्हीं की तरह कीजिए इसको भी। तो यहाँ पे हमने 100-5 कर दिया है बराबर, फिर देखिए 1 2 3 4 5 इसको हमने उतारा धन 125 और यहाँ कोष्ठक खोलिए जो हमने ऊपर क्या था वही। हम जो कोष्ठक खोलते हैं 1500 को गुणा करते हैं 100 से भी, 1500 गुणा करते हैं क्या 5 से भी। तो हम गुणा करेंगे धन 1500 को गुणा कीजिए 100 से, कोष्ठक खोलने पर 1500 को हम 100 से गुणा करेंगे और 5 से भी गुणा करेंगे जो कि ब्रैकेट्स का नियम होता है। तो 15 कम 15 ये हो गया, 2 शून्य ये हैं, 2 शून्य ये हैं, 4 शून्य 1 2 3 4 धन 1500 गुणा कीजिए 5 से, 15 × 5 =
75 और यहाँ क्या 2 शून्य, हमने सबको जोड़ दिया है। अब हमने सबको यहाँ पे यहाँ सॉरी गुणा कर दिया है। अब ये सारे प्लस में इन सबको जोड़ दीजिए। आपको जोड़ना कैसे, रब में जोड़ना है आपको, इसको अलग से आप उसको जोड़ेंगे। इन सबको जोड़ के जो आएगा उसको अब यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा। तो रब में इसको जोड़ेंगे हम किस प्रकार से, और हमको ध्यान रहे हमको जोड़ना इस प्रकार से। आपको आप अलग से रब में इसको जोड़ सकते हैं, आपको रब में ही जोड़ना पड़ेगा क्योंकि अगर वहाँ पर गलत कर देंगे। और जोड़ना किस प्रकार से, पहले बड़ी संख्या लिखेंगे, फिर छोटी संख्या, फिर छोटी संख्या और सबसे छोटी संख्या लिखेंगे। इससे क्या होगा, सुविधा होगी। और लिखेंगे कैसे, इकाई से। यानी आपने पहले 10 लाख को लिखा, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10 लाख लिखा, उसके नीचे क्या आएगा 1,50,000 लिखेंगे। कैसे, यहाँ से गिनेंगे आप 1 2 3 4 शून्य और 5 1। फिर लिखना शुरू कैसे करेंगे, इकाई से। मतलब कहने का मतलब ये है आपको लिखना शुरू इकाई से करना है, यहाँ से नहीं करना है। तो आप इसको यहाँ से 0075 और 125। तो मैंने इस पूरी लाइन को मैंने क्या कर दिया है, इस रूप में लिख दिया है। अब इसको सबको ऐड कीजिए, 5 का 5, 0 0 0 2 का 2, यहाँ देखिए 5 रे कितना हो गया 6, यहाँ देखिए 7 का हो गया क्या 7, 5 का हो गया कितना 5, 1 का हो गया 1 का हो गया क्या 1। तो हमने सबको ऐड करके ये लिख दिया है। तो 11,57,625 इसका क्या गया मान आ चुका है। तो हम इसको अब यहाँ उतारेंगे 11,57,625। तो ये इसकी वैल्यू आ गई है सरसमका के द्वारा। हम नया करेंगे एक और दूसरा एग्जाम्पल है। मान लीजिए 98 की पावर 3, 98 की घात 3, 98 क्यूब बराबर। अब मैंने 98 की पावर 3 को किस रूप में लिख दिया है, 100 - 2 की पावर 3 के रूप में। हम जानते हैं 98 क्या होता है, 100 में से 2 घटा के आता है 98। 98 जो है वो 100 में 2 घटा के आता है। तो हमने लिख दिया 100 ऋण 2 और सारे घात क्या 3। और कोष्टक का प्रयोग जरूर करना है क्योंकि हमने 98 के 2 भाग बना दिए हैं। 100 - 2 होल क्यूब। और यहाँ आप देख रहे होंगे यहाँ पर कौन सा वाला आएगा, a - b होल क्यूब। जब आप माइनस वाले का प्रयोग करेंगे तो a का मान 100, b का मान क्या 2। तो a - b होल क्यूब का प्रयोग कीजिए, a क्यूब यानी कि 100 क्यूब माइनस b क्यूब यानी कि 2 की घात 3, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस क्या 3ab, 3 × a × b, 3ab और ब्रैकेट्स में वही क्या a - b, ये 100 ऋण 2 क्योंकि a का मान 100, b का मान क्या 2 है बराबर। ये माइनस वाला है इसलिए माइनस वाला प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ पे करना आपको, ये 100 की घात 3 कितना होता है, 1 2 3 4 5 6 शून्य आएंगे। ऋण 2 की घात 3 कितना होता है 8। यहाँ देखिए ऋण 3ab गुणा कीजिए, 100 3 300, 300 दूनी 600 और ब्रैकेट्स में क्या लिखा था ये 100 - 2। और यहाँ पर आप पहले कोष्टक खोलेंगे 1 2 3 4 5 6 ऋण क्या 8 ऋण। अब यहाँ कोष्टक खोलने में फिर वही नियम, ऋण 600 को गुणा करेंगे हम 100 से और इसको गुणा करेंगे 600 को 2 से भी। तो पहले 600 को 100 से गुणा कीजिए, कितना हुआ 60,000, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000, 60,000 क्योंकि 6 कम 6 हुआ, 2 शून्य यहाँ है, 2 शून्य यहाँ है तो अगर 4 शून्य। ऋण का हो जाएगा क्या धन, क्योंकि अगर माइनस है माइनस का प्लस हो जाएगा। 600 को गुणा कीजिए 200, 200 गुणा कीजिए 600 दूनी 1200। हमने इसको लिख दिया है। अब यहाँ पे प्रश्न कैसा है, ये यहाँ पे कुछ प्लस में है कुछ माइनस में है। हमने जो इससे पहले किया था यहाँ पे सारे प्लस थे, इसलिए हमने सबको एकदम जोड़ लिया था। चूँकि अब सारे प्लस में थे हमने डायरेक्ट सबको जोड़ दिया था। और इस प्रश्न में यहाँ पे कुछ प्लस में है तो कुछ माइनस में है। आपका यहाँ तरीका क्या रहेगा, जो प्लस में उनको आगे लिखेंगे आप। हर प्रश्न में मैंने आपको ये कहा था कि जिनके आगे प्लस है यानी कि जो प्लस में है उनको हम आगे लिखिए और जो माइनस में उनको क्या करें पीछे रहेंगे। तो मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि ये आ गया 10 लाख और क्योंकि धन 1200 है, क्योंकि इसके आगे प्लस साइन है तो ये धन वाला है, हमने इस धन वाले को आगे रख दिया धन 1200। देखिए 10 लाख धन 1200 और ऋण 60,000 पीछे कर दिया, ऋण आरोपी क्या पीछे कर दिया, प्लस प्लस वाले आगे माइनस वाले क्या पीछे। इससे सवाल में गलती नहीं होती है। तो अब क्या करना है, यहाँ पे आपको देखिए जो प्लस वाले हैं, मैंने आपको इससे पहले वाले सारे प्लस में थे हमने सारे जोड़ दिए थे। यहाँ पर कुछ प्लस में कुछ माइनस में है तो प्लस प्लस वाले अलग जोड़िए, अब माइनस वाले भी अलग जोड़िए। चूँकि दोनों प्लस में है दोनों को जोड़ के हम यहाँ लिखेंगे, और चूँकि दोनों माइनस में है तो माइनस में क्या होता है प्लस हो जाता है। दोनों माइनस में है उनको भी हम क्या करेंगे जोड़ देंगे यहाँ पे। तो ध्यान ये रहे पहले हम इन दोनों को जोड़ेंगे और जोड़ने के लिए आप रब का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर जोड़ने में आप गलती कर सकते हैं तो हम रब का प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पे। तो 10 लाख धन 1200, तो 10 लाख धन 1200 अगर आप वहीं पे कर सकते हैं तो ठीक है, वरना अलग से कीजिए। मैंने आपको कहा भी था 10 लाख लिखेंगे और 1200 को इकाई से पहले 0 फिर 2 फिर 1 और आगे छूट जाएगा। ये नहीं कि आपने आगे लिख दिया पीछे छोड़ दिया, आपको छोड़ना आगे पीछे नहीं छोड़ना है। ये इसका तरीका होता है जोड़ने का। 0 को 0, 0 को 0, 2 को 2, 1 को 1, 0 0 1। तो जोड़ के आया कितना 10 लाख 1,200। तो इन दोनों को जोड़ के मैंने यहाँ लिख दिया है 10 लाख 1,200। अब ये दोनों माइनस में, तो माइनस में जो होता है वो भी क्या होता है जुड़ जाते हैं। तो आपका साइन तो माइनस से आएगा। और 6,000 में 8 जोड़िए, 60,000 में 8 जोड़िए,
8,500 इकाई दाएँ 8,500 क्या 8 हो गया। तो इन दोनों को जोड़ के हमने यहाँ लिखा, इन दोनों को जोड़ के हमने यहाँ लिखा। तो अब लास्ट में हमें इन दोनों क्या करना है, घटाना है आपस में, यानी कि 10,01,200 में से 200 में से आप क्या करेंगे 8,500 को क्या करेंगे घटा देंगे। तो इसको अलग से घटाइए, तो घटा दीजिए। यहाँ पे देखिए 10 से 8 गया 2, यहाँ बचा 9, ये 9 आएगा। हास्ट यहाँ से यहाँ गई थी, यहाँ कितना बचा 1, 1 से 0 गया 1 हुआ, 1 0 गया 1 हुआ, यहाँ 0 से 6 घटेगा नहीं, हास्ट लेंगे यहाँ 10 से 6 गया 4 और यहाँ कितना बचा 9। तो 94, 11, 92। तो 94, 11, 92 हमने घटा करके यहाँ लिख दिया, इसका क्या है आंसर है। तो आप समझ गए होंगे किस प्रकार से इनको सॉल्व करना है, चाहे प्लस वाला हो चाहे माइनस वाला हो, इसको आप देखिए और समझिए। तो आज मैंने आपको a + b होल क्यूब और a - b होल क्यूब सरसमका के द्वारा कुछ प्रसार करना समझाए हैं, और इन सरसमकाओं से मैंने आपको कुछ इस प्रकार के गुणा समझा रखे हैं। तो आपको इनको समझना है देख करके। इसके बाद किताब में देखिए जो हम इससे पहले कर रहे थे प्रश्नावली 2.5, हम आज प्रश्न नंबर 6 और 7 कर चुके हैं। तो आपको आज फिर कॉपी में पहले लिखेंगे आप ऊपर से सरसमका, इस प्रकार से सरसमका को ऊपर से लिखेंगे, और इसको इन सरसमका को लिखने के बाद आप बुक से क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, प्रश्न नंबर 6 और प्रश्न नंबर 7 को फिर कॉपी में सॉल्व करेंगे, और अगले दिन हम प्रश्न नंबर 8 को सीखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।